विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाम् अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृता शीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 23वें नंबर का छंद अपना चल रहा है। इसमें भी छंद पढ़ लेते हैं, सरल अर्थ कर लेते हैं, फिर जो टिप्पणी पढ़ रहे थे हम वो अधूरी थी, उसे हम पूरा करेंगे। वांछा सुखे यदि सखे तदवैमि नाम धर्माद्रिते भवति सोऽपि न यावदेते रागादयस्तदसनं समतात एव तस्मात् विधेहि हृदितां सततं सुखाय। सखे, हे मित्र, यदि सुखे वांक्षा, यदि सुख की आकांक्षा करते हो, तद अवैमि, वो बात मैं जानता हूँ, किंतु धर्माद्रिते न भवति, वह सुख धर्म के बिना नहीं होता है, और वह भी जब तक ये रागादि हैं विद्यमान तब तक धर्म नहीं होता है। और रागादि का भोग करने वाली कौन है? समता। उसको नाश करने वाली कौन है? समता है। तस्मात्, इसलिए हृदय, अपने हृदय में ताम समताम सततम सुखाय विधेयी, सतत सुख के लिए, शाश्वत सुख के लिए उस समता को धारण कर। ये तो सरल शब्दार्थ। अभी हम सीधे आते हैं अपनी जो चर्चा चल रही थी उस पर, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। प्रकारांतर से विचार किया जाए। पवन जी, मिला कि नहीं मिला? कहाँ बोल रहा हूं? ग्रंथ है सामने? यदि सामने नहीं रखे हो तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। प्रकारांतर से विचार किया जाए तो सुख की प्राप्ति का उपाय धर्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। अब सीधा प्रश्न क्या किया कि यदि तुम्हें सुख चाहिए तो धर्म के अलावा कोई दुनिया में इलाज नहीं। ये धर्म क्या है? बहुत सारे धर्म, किस किस को माने? तो उसका खुलासा किया कि रागादि के सद्भाव में धर्म हो ही नहीं सकता। क्या बात कही? जब तक रागादि का सद्भाव है तब तक आप लाख कोशिश कर लो, धर्म नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसलिए धर्म क्या हुआ? रागादि के अभाव में होने वाली परिणति। रागादि का अभाव नकारात्मक व्याख्यान है और धर्म ये सकारात्मक व्याख्यान। सरल समझ में कुछ नहीं आए, मैं जान रहा हूं, समझाऊंगा मैं, घबराऊंगा। राग नहीं होना ये वह परिस्थिति है कि जब धर्म होता है, ठीक है ना, और सुख धर्म से होता है। राग के होने नहीं होने से सुख नहीं होता। तो फिर धर्म क्या हो? रागादि के नहीं होने पे धर्म होता है, ये तो कंडीशन हुई ना। तो धर्म क्या हुआ? समझ रहे? तो धर्म है उपयोग के स्वरूप में विश्रांति, और कोई भी जैन धर्म के अनुसार धर्म नहीं। ना क्रियाकांड धर्म है, ना पंडिताई धर्म है, ना तीर्थ वंदना धर्म है, ना दया दान पूजादि प्रतिष्ठा ये धर्म है। कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक धर्म, और वो क्या है? रागादि के अभाव में होने वाली निर्मल आत्मानुभूति एकमात्र धर्म है। धर्म की कोई दूसरी परिभाषा नहीं। जैसा हमारे यहां लिखा है, चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तीर्णो मोह खोए विहीणो परिणामो अपणो हु समो।
मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो धर्म है, वो सम है, और जो सम है वही धर्म है। रोचन सार जी में आचार्य कुंद ने यही कहा। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो गाथा याद आ रही है कि नहीं आ रही? 7 नंबर गाथा जो है, मोह खोए विहीणो परिणामो अपणो समोह। मोह और क्षोभ से रहित, ये तो रहित पना हुआ, नहीं होना हुआ, कंडीशन हुई। आत्मा का परिणाम धर्म, और कोई धर्म की परिभाषा नहीं। आत्मा का परिणाम अकेला धर्म है। तो अब तय हमें करना है कि हम क्या आत्मा के परिणाम को परख पा रहे हैं। हमें दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है, कि जिस परिणाम में ना मोह हो, ना क्षोभ हो, ना राग हो, ना द्वेष हो, कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना, ऐसा आत्मा का परिणाम क्या होगा। कई लोग वीतरागता को धर्म कहते हैं। वीतरागता धर्म की कंडीशन है, वीतरागता धर्म नहीं। जाग जाओ, समझे ना, घबराओ मत, जाग जाओ। आंखें तो खुली होती हैं और कई बार दिमाग सारी दुनिया में घूम रहा होता, उसको भी मैं नींद ही कहता हूं, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा जाग जाओ। क्या रागादि का नहीं होना ये परिस्थिति है, और आत्मा की जो परिणति ऐसी परिस्थिति में होती है उसका नाम धर्म है। नहीं आया? सुन बताता हूं। अभी तक आप ग्रेविटी क्षेत्र में रहते हो। ग्रेविटी तो समझते हो, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी में जो चुंबकीय शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण है, तो उससे आप पैर हवा में उठाते हो, यदि आप छोड़ दो तो अपने आप नीचे आ जाएगा। हाथ ऐसे करो, छोड़ दो अपने आप नीचे आ जाएंगे। होता कि नहीं होता? जो चीज आप हाथ से ऐसे छोड़ दो वो अपने आप नीचे आ जाएगी। होता है ना? तो ये कैसे होता है? ये गुरुत्व के आकर्षण से, समझिए। तो ये जो गुरुत्व का आकर्षण है, ये जब तक है तब तक वस्तु खिंचती है। ये गुरुत्व का आकर्षण नहीं होगा तो वस्तु की परिणति कैसी होगी? गुरुत्व का आकर्षण नहीं होना लगभग वीतराग होना, राग द्वेष नहीं होना। लेकिन वस्तु की परिणति, तुम कैसे चलोगे? तुम्हें वहां से एक पुस्तक उठा के लाना, कैसे लाओगे? अभी तो चल के चले जाते। फिर जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो तुम चलोगे कैसे? उस चाल का नाम धर्म। अब डिफरेंस समझे। गुरुत्व के आकर्षण नहीं होने से तुम नीचे नहीं आओगे, इतना होगा। ऊपर जाओगे तो क्या? अब बाकी तुम कैसे जाओगे वो चाल तुम्हें पहचानना पड़ेगी। पवन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या आज तक हमने किस चाल का अनुभव किया? गुरुत्वाकर्षण की चाल का। इसके हम अभ्यस्त हैं, कदम रखने के हमें अभ्यास है। एक उठाओ एक रखो, एक उठाओ एक रखो। हमें पक्का भरोसा है कि हम ज्यों ही छोड़ेंगे वो धरती पर टिक जाएगा। पक्का भरोसा है कि नहीं? समझ गए? तो आप उसी हिसाब से चलते हो। अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो क्या कि गुरुत्वाकर्षण विहीन जगह में आप कैसे चलोगे, कैसे काम करोगे? कभी सोचा है कि जब तक परिस्थिति नहीं मिलेगी हम सोचेंगे कैसे? यही कहोगे ना। पर इसको मैं उल्टा प्रश्न करता हूं कि जब तक सोच के नहीं जाओगे तो परिस्थिति मिल भी गई तो कुछ नहीं कर पाओगे।
भाई जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां पर तुम्हारी मर्जी से तो कुछ हो नहीं रहा। जो तुम्हें अभ्यास था वैसा तो तुम कर नहीं पा रहे। अब अंतरिक्ष में आपको उस दरवाजे पे अंदर जाना था, इस दरवाजे से निकले उसमें जाना था। अब आपको पता तो है नहीं कैसे जाया जाता गुरुत्वाकर्षण रहित स्थिति में। आप यूं हो गए तो उड़ते कहां के कहां पहुंच जाओगे, चक्कर खाते रहोगे अनंत अंतरिक्ष, कोई ठिकाना नहीं पाएगा। इसलिए वो अंतरिक्ष यात्रियों को एक बॉडी से उनकी ड्रेस में एक पाइप बंधा होता है, ताकि भाई तुम्हारी चाल यदि अनियंत्रित हो जाए, अमर्यादित हो जाए, तो तुम उसी को रस्सी के सहारे कहीं तो ठिकाने पहुंचोगे। वो गुरुत्वाकर्षण का विकल्प है। वो रस्सी क्या है? गुरुत्वाकर्षण का विकल्प, नहीं तो अनंत अंधेरे में खोते रहो। समझे ना? क्या गति होगी, कहां से ऑक्सीजन आएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। जो तुम सिलेंडर बांधे वो कितनी देर चलेगा, समझ गए ना? तो आपको पहले ऐसे माहौल की धरती पर प्रैक्टिस कराई जाती, गुरुत्वाकर्षण विहीन कक्ष बनाया जाता, उसमें उनको महीने 15 रोज ट्रेनिंग दी जाती कि ऐसी ड्रेस पहनो और इसके अंदर छोड़ दिए। अब उन्होंने उधर पे कोई चीज रख दी, जाओ उठा के लाओ। अब वो यूं 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 तैर रहा, कहीं का कहीं पहुंच रहा। जब वो परफेक्ट जगह पहुंचना सीख जाता है, गुरुत्वाकर्षण के बिना भी अपने बल, अभी तो गुरुत्वाकर्षण से चलता है, फिर अपने बल से चलना सीख जाता है, अपनी प्रणति को स्वयं कंट्रोल करना सीख जाता है। समझ गए ना? ऐसे ही अनादिकाल से जीव राग द्वेष मोह के गुरुत्वाकर्षण में फंसा हुआ। जितनी चाल चलता है, जो कुछ जानता देखता है, सब इसी के हिसाब से। उसे अपनी चाल अपने बल पे करने की पता ही नहीं। कर्म के उदय के अनुसार चल रहा। साहब किसी के शुभ का उदय है तो शुभ के में मगन है, अशुभ का उदय है तो रो रहा है। भाई साहब अब कुछ मत बताओ, हमारे ऊपर तो बहुत पहाड़ टूटा है, ऐसे रोते हैं लोग। और कुछ अरे भाई साहब चकाचक है, हंसते भी। ये दोनों ही गुरुत्वाकर्षण है, ये आपकी स्वाभाविक चाल नहीं है। स्वाभाविक चाल क्या होगी कि पहले अभ्यास करो गुरुत्व के आकर्षण का, बिना जो वातावरण है उसमें रहने का अभ्यास करो, जिसमें राग द्वेष नहीं होते, ऐसी परिणति का अभ्यास करो। जब राग द्वेष होंगे नहीं तो करोगे क्या, ये तो बताओ। शब्दों में तो कह देते हो क्या है भगवान आत्मा की, ये सब डायलॉग है। पता है क्या एक भगवान आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, उस समय क्या लगता है, उस समय आपकी प्रणति कहां जाती है, कैसे जाती है, पता है? नहीं पता है तो आपको धर्म का पता नहीं। राग द्वेष नहीं होना, ये तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होना हुआ। समझ गए ना? उसके अभाव में तुम्हारी जो स्वाभाविक प्रणति होने चाहिए, उसका अभ्यास तुम्हें है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं, उसके लिए तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो या नहीं। समझ रहे ना? ये उस अवस्था का परिचय देने वाला छंद है, और ये उसका विशेषार्थ जैसा चल रहा है। तो क्या कहा, फिर से पढ़े। प्रकारांतर से विचार किया जाए तो सुख की प्राप्ति का उपाय धर्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तो धर्म क्या है कि रागादि के सद्भाव में धर्म हो ही नहीं सकता। जब तक रागादि की प्रतिक्रियाएं बस रही हैं तब तक धर्म हो ही नहीं सकता। हाथ पैर आपके वो ही हैं, लेकिन वो धरती के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से चलते हैं, आपके हिसाब से नहीं चलते।
आप चाहते हो ऐसा हाथ रह जाए, करके देखो जरा कितनी देर रहता है। जो 2 मिनट भी ऐसा कर लेगा उसके इधर कितना जोर पड़ता है जरा देखना। सेकंड गिनना, सेकंड, 10 सेकंड के बाद के सेकंड गिनना। समझ में आया ना? अभी कहना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अब वो बच्चों वाली स्थिति नहीं है कि रोज प्रेयर में प्रार्थना करते थे, प्रतिज्ञा करते थे। वो स्थिति नहीं है अब आपकी। ये सचिन को भी कह दो कि ऐसे हाथ किए रहो 2 मिनट तक, तो पता चल जाएगा कि 2 मिनट कितनी देर में होते। अभी 2 मिनट यूं ही बीत जाते हैं जब आप गुरुत्वाकर्षण में हो, धरती पर आराम से धरे हुए हो, 2 मिनट बीत जाते पता। लेकिन जिस समय गुरुत्वाकर्षण से विरुद्ध अपने हाथ की स्थिति रखना होगी तो आपको 2 मिनट कितने घंटे के होते हैं लगेगा। गिनना, एक एक सेकंड को गिनना। घड़ी के सेकंड की सुई की आवाज आपके कानों में घंटे की आवाज की तरह सुनाई देगी। और होता है ये कब होता है कि जब आप अपने बल पे हाथ को रखते हो, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हाथ को रखते हो। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का अनुभव होता है जब तो हाथ नीचे गिर रहा होता है, जब तो ऊपर रखने में तकलीफ होती है। यदि आपको प्रणति जैसे हाथ की तरह ऊपर रखने में तकलीफ है, इसका मतलब राग आदि का सद्भाव है, गुरुत्वाकर्षण विद्यमान है। वरना जैसे रखो उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भाई तुम्हारे हाथ की प्रणति तुम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे, पर वो तुम्हारी मर्जी से हो नहीं रही। नहीं हो रही माने वो धर्म नहीं। पवन जी रोज सुबह पूजा कर रहे और पूजा करने में कोई आ गया, उसकी बात सुनने लगे, होता है कि नहीं होता? स्वाध्याय में कोई आ गया, झट से सुनने लगे, फिर उठ के चले गए, फिर आके बैठ गए। क्या है ये? आपकी मर्जी से चल रहा है जगत का प्रणमन? अरे आप जगत के प्रणमन के हिसाब से चल रहे हैं, आप अपनी मर्जी में बैठे कहां हो? वो तो दिखाते हो कि मर्जी से बैठे। वो गुरुत्व का आकर्षण चालू है, समझ रहे ना? यहां गुरुत्व माने कर्मोदय से होने वाले राग द्वेषादि विकारी भाव। गुरुत्व माने भारीपन, गुरुत्व माने गुरुपना नहीं, भारीपन, बोझ। ये आप पर बोझ लदा हुआ है, आपको अपना हाथ भारी लगता है। अपनी मर्जी से उठाओ तो अपना हाथ भारी लगता है, और लटका रहे तो कुछ नहीं लगता। आपको खड़े रहने के लिए कह दिया जाए 5 मिनट तो भारी लगता है, और रात भर लेटे रहते हो, कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप अपने बल पे हो कहां, आप तो गुरुत्व के आकर्षण में हो। समझे ना? यदि आपको लेटे लेटे में हवा में कर दिया जाए और कहा जाए कि 5 मिनट ऐसे ही रहना, 5 मिनट, 5 सेकंड तो रह नहीं सकते, 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती। तो बात समझ में आ रही? तो जैसे गुरुत्वाकर्षण विहीन स्थिति जब तक नहीं हो तब तक हमें अपनी चाल का पता नहीं चलता, अपने कार्य को कैसे होता है इसका पता नहीं चलता। ऐसे ही राग द्वेष मोह आदि की प्रतिक्रियाओं से रहित स्थिति जब तक नहीं हो तब तक आत्मा का धर्म कैसे होता है इसका पता नहीं चलता। पॉइंट समझ में आया? क्या कहा यहां, मैं उसका व्याख्यान कर रहा हूं। यदि आपको आत्मा का धर्म समझना है तो पहले राग द्वेष मोह से रहित परिणति पैदा करो, तब हम बताएंगे इसे कहते हैं आत्मा का धर्म। ज्ञान जाने, आत्मा के गुण अपना काम करते रहे, लेकिन राग द्वेष मोह की प्रतिक्रिया ना हो पाए। राग द्वेष मोह की प्रतिक्रिया के साथ उसके अनुसार उसके अभ्यास में जब तक जितना तुम जानते हो उसका नाम आत्मा की परिणति नहीं है। वो ज्ञान ही है लेकिन वह आत्मा की परिणति नहीं।
अनादिकाल से जीव को ज्ञान जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। लेकिन इस गाथा के छंद के अनुसार आचार्य कहते हैं कि वो आत्मा की परिणति नहीं है। तो ज्ञान किसी और की परिणति होता है क्या? कि नहीं होता। फिर भी हम दृढ़ता से कह रहे कि नहीं, ये आत्मा की परिणति। जो तुम जमीन पे चल के जाते हो ये तुम्हारी परिणति नहीं है, ये तो जमीन चला रही है जैसे चला रही है। बाकी रहा सा काम धर्म द्रव्य कर देगा। तुम नहीं चल रहे हो, तुम्हें भ्रम है कि मैं चल रहा हूं। समझ गया? इस तरह के गुरुत्व के आकर्षण से विहीन गमन जो होता है वो अनंत परमेष्ठी का होता है। वो यूं चले जाते हैं, उनके ना कदम उठते हैं, ना रखे जाते हैं, ना बीच में धरती आती है, ना कुछ होता। समझ गए? तो रागादि की प्रतिक्रिया के बिना जो चेतन की प्रणति हो, जो ज्ञान दर्शनादि की प्रणति हो, उसको धर्म कहेंगे। ज्ञान दर्शनादि की प्रणति तो धर्म है। दर्श ज्ञान में चेतना आत्म धर्म बखान कहां आता है बताओगे? पढ़ा है तुमने पाठशाला में? जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावनाओं में। अब याद आ गया, मुझे पता था। दर्श ज्ञान में चेतना आत्म धर्म बखान। दर्शन ज्ञान में जो चेतना है वह आत्मा का धर्म है। अब लगता है कि सब ज्ञानियों ने बात एक ही कही, घूम फिर के सारी बातें वहीं आ रही कि नहीं आ रही? वो आत्मा का धर्म है। लेकिन जो दया क्षमादि रत्नत्रय को धर्म कहा जाता है, ये व्यवहार, सो व्यवहार। अब समझ लो क्या है ये। राग द्वेष के बिना हो ही नहीं रहा, जबरदस्ती में धर्म कहलवा रहे हो, जबरन धर्म कहलवा रहे हो। इनमें एक भी धर्म नहीं है। नया दया धर्म है, जबकि आप खूब पढ़ते हो धम्मो दया विशुद्धो। धर्म तो दया से विशुद्ध होता है। जब राग भाव है तो वो धर्म हुआ कहां? समझ रहे आप? तो ये बारीकी पहले पहचानना सीखो। अमृता शीति अनेकों ऐसी मान्यताओं में दो टूक दृष्टि देती है, आपका विजन क्लियर कर देती है, जो आपको दिखता ही नहीं था। मैं सच बताऊं, जब मैं AA कर रहा था तो कई कारण थे, मैं उन कारणों की चर्चा नहीं करूंगा। तो अचानक मेरे आंख का विजन एकदम कमजोर हुआ। अब जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखा, उन दोनों तो वही चौक से लिखने का सिस्टम था। तो जो लिखे, अब वो बोर्ड कोई एकदम काला पोता तो होता नहीं था, वो धीरे 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 भूरापन आ जाता था। तो मैं बैठा सामने में पढ़ूं, मुझे पढ़ाई नहीं। तो मैंने 1-2 बार टीचर से कहा, सर जरा साफ साफ लिखा करो। क्या कहा? साफ साफ लिखा करो। कहते साफ तो लिखा है। अरे नहीं सर, आप साफ नहीं लिखते, जरा साफ लिखा करो। तो उन्होंने कहा भैया जरा अपनी आंख चेक करा ले। तो वो यूनिवर्सिटी में ही डिस्पेंसरी थी, वहां गया, वहां दिखाया। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे लिए तो इतना नंबर है पढ़ने का, दूर का मतलब दूर से पढ़ने का इतना नंबर है। अब परेशानी बहुत थी, बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके किसी तरह बाजार जाके और ढूंढा, जहां पर कहीं किसी ने कहा सबसे सस्ते चश्मे वहां बनते हैं, वहां गया किसी तरह। 80-100, उस जमाने में 80-100 रुपये बहुत बड़ी बात थी। उतने का चश्मा बनवा के लाया। अब जब चश्मा बनवा के लाया, अब वो बिल्कुल देहाती टाइप फ्रेम, बिल्कुल ऐसे था वो, तो जो थी स्थिति, तो वो वैसा लगा कि जो ही देखा गया तो सब बिल्कुल साफ है। तो धुंधली दृष्टि थी कि धुंधली परिणति थी?
वस्तु की स्थिति धुंधली थी कि दृष्टि धुंधली थी? समस्या यहां है और सुधार हम वहां करते हैं। क्यों? व्रत कर लो, थोड़ा इस पदार्थ में परिवर्तन कर दो। आज हम नमक नहीं खाएंगे, आज हम घी नहीं खाएंगे, आज तेल नहीं खाएंगे। हमारे यहां 10 दिन अलग स्वाद होता। क्यों? 10 दिन तेल यूज नहीं होता। जो बनता है देसी घी में बनता है। समझ में आया? हमारे बच्चे तो अभी भी कहते मम्मी कभी कभी व्रत का खाना बनाएगा, उसकी खुशबू स्वाद अलग होता है, ऐसा कहते। समझे? तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप सुधार किसमें कर रहे हो? भोग के पदार्थ में सुधार करके अपना धर्म करना चाहते। ये गलत कह रहे? बताओ पवन जी। गाय के थन धुला धुला के, मैं उसके चरणानियों को झूठा नहीं कह रहा हूं, मेरा दृष्टिकोण सीमित है, वो समझो। हमने गाय के थन धुला के बढ़िया सूखे बर्तन में दूध लगवाया, अब हमें धर्म हुआ क्योंकि हमने धर्म का दूध पिया। धर्म का दूध पिया कि गाय का दूध पिए? नहीं, अब तो हमारा धर्म का दूध है। हमने सारा धर्म पर के परिवर्तन में माना, अपनी प्रणति का परिवर्तन नहीं किया। इसको भी बदलो, इसको भी बदलो, सारी दुनिया को बदलने में धर्म माना। जबकि आचार्य क्या कहते हैं? तुम्हारी जो जानने देखने की प्रणति है, जो चेतना है, वो राग द्वेष की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो तो तुम्हें पता चलेगा धर्म किसको कहते। अभी तक तो धर्म ही नहीं पता। ये दिया रागादयस्तदसनम समता तएव, वो अकेले समता से होते हैं, वो धर्म है और कोई धर्म नहीं है। समझे? और समता का स्वरूप क्या बताया है? इतने छंदों से चल रही चर्चा। ज्ञान जाने पर प्रतिक्रिया नहीं हो, ना राग की, ना द्वेष की, ना मोह की, ना अच्छे की, ना बुरे की, ना हे की, ना गे की, ना उपाधि, प्रतिक्रिया नहीं हो। क्या कर रहे हो भाई? सब जान रहे हो और क्या कर रहे हो? समझ रहे? वो जानन पना बरते, वो हमें धर्म ही नहीं लगता किसी को। कोई आदमी चुपचाप बैठे बैठे ऐसे जान रहा हो तो लगेगा कि धर्म कर रहा है। सच बताओ, कोई मानेगा? बावड़ा है, यूं बैठा बैठे देख रहा है। हमारे यहां गांव में तो बिज्जू कहते हैं ऐसे आदमी को। बिज्जू यूं देखता रहता ना, तो तुम भी देख रहे हो। इसीलिए तो हमारे भगवान को आंखें झुका देते, नाशाग्र दृष्टि कर देते हैं। नहीं तो लोग ऐसे ही कहेंगे, दुनिया देखते रहते, मजे लेते रहते, क्या कर रहे हो? कुछ कर ही नहीं रहे। अरे असली धर्म क्या है? गे जानने में भले ही आए, ज्ञान में गे झलकते हुए भी ज्ञान प्रतिक्रिया विहीन होना चाहिए। रागादि का अभाव हो और उस अवस्था में चेतना की जो प्रणति हो, उसका नाम धर्म है। आपको राग आदि भी होते रहे और धर्म भी होता रहे तो तीन काल में संभव नहीं। अपने आप को बेवकूफ बनाना हो तो बहुत बढ़िया तरीका है कि आज तो अष्टमी थी, आज हमने हरी नहीं खाई, हम धर्म कर लिया। पवन जी लगता है कि नहीं लगता? सारा धर्म जड़ की क्रिया में लगता है। सुधार पर में करते हैं और धर्म अपना मानते हैं। इसलिए यहां साफ साफ कहा कि प्रकारांतर से विचार किया जाए तो सुख की प्राप्ति को उपाय धर्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, और रागादि के सद्भाव में धर्म हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? अब देखो क्या कह रहे हैं। रागादि का अभाव समता की आराधना के बिना नहीं हो सकता है। शील तप संयम विरति दान पूजा दिक,
इनसे धर्म होने वाला नहीं। ये सबके सब वेटिंग रूम है। ट्रेन लेट हो जितनी, पुरुषार्थ जब तक आपका नहीं उपड़े तो लौट के घर नहीं जाना, स्टेशन पे तो बैठे रहो। तो ये स्टेशन पे बिठाने के तरीके हैं, ये आपकी यात्रा शुरू करना नहीं। लेकिन हम मानते हैं सारा जीवन इन्हीं से चल रहे हैं। साइकिल स्टैंड से उतरी नहीं, शेख चिल्ली की साइकिल चल रही है पूरी रात। घटना आती है रूपल बहन, आपको पता नहीं हो, कभी कभी ऐसी चीजें भी पढ़ा कर कि वो शेख चिल्ली था तो उसने कहा कि भाई हम अपने ससुराल जा रहे, बीबी को लेने। पहले साइकिल वाइकिल होती थी, पहले कहाँ और ज्यादा चीजें, पुराना जमाना। तो उसने साइकिल में बढ़िया हवा ववा ठीक कराई, पंचर वंचर ठीक कराए, पूरा प्रेशर चेक किया, तेल पानी सब करवा लिया, धो पहुंच के चकाचक कर ली। अब स्टैंड पे खड़ी कर दी। घर गया, माँ के पैर छू लिए, आशीर्वाद ले लिया, जो सामान ले जाना था वो ले लिया, कैरियर पे सब लगा लिया और चले। तो चढ़ गया साइकिल पे और साइकिल के पेडल मारना शुरू की। पेडल मारना शुरू करे, वहीं बैठे बैठे बुलाया मिस्त्री को, अरे मिस्त्री तुमने साइकिल गजब की कर दी, बिल्कुल पानी की तरह तैर रही है, बिल्कुल जरा भी जोर नहीं लग रहा। अब उसको आदत थी थोड़ी सी इतनी सी लेने की, ओपीएम वो ले चुका था, तो उस धुन में पूरी रात चलाई साइकिल। सुबह जब होश आया, नशा उतरा, तो देखा अरे ये तो घर के दरवाजे पे ही खड़े हैं, चले ही नहीं। कई साइकिल कैरियर से उतरी ही कहां थी। पेडल जितने चाहे मार लो, तुम्हारे ये पेडल वैसे ही लग रहे हैं। कैरियर से उतारे बिना साइकिल के पेडल लगाना है। जैसे वैसे पेडल लगाओगे तो जोर नहीं लगता, तो लगता बड़ी हल्की साइकिल चल रही है। ऐसे ही जब हम ये क्रियाएं कर लेते हैं ना, तो अरे साहब बड़ा धर्म किया, साहब मजा आ गया, तो आनंद आ गया। 10 दिन के उपवास हो गए, 10 दिन के व्रत हो गए, 10 दिन के एकासन हो गए, अरे साहब बहुत आनंद। रोज साहब 4-4 घंटे तो प्रक्षाल पूजन में दिए, बहुत आनंद आ गया। बैठ के बाकायदा मौन भाव से एकासन किया, बहुत आनंद आ गया। सच बताओ, इसके अलावा आपने धर्म माना क्या, पहचाना क्या? इस गुरुत्व के आकर्षण के बिना आपको चलना आता है क्या? 1 इंच की परिणति भी करना आती है क्या? नहीं आती है, मतलब आपको धर्म नहीं आता। जिन जिन को आप धर्म मान रहे हो वो टोटली आपके लिए मिसगाइडेंस है। सब मिसगाइडेंस है कि हाँ, अरे भाई जब हल्ला मचाते हो तो अपर क्लास वेटिंग रूम में जाके बिठा देते। मैं एक बार बेंगलोर से दिल्ली आना था, सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी। श्रवणबेलगोला से 3 बजे चला और 5 बजे पहुंच गए एयरपोर्ट। सब कुछ बोर्डिंग पास सब हो गया रेडी, पहुंच गया गेट पे। अब वहां पता चला कि फ्लाइट तो लेट है, अभी तो आई नहीं है दिल्ली से, जाएगी क्या? अब बैठे बैठे 3-4 घंटे हो गए। अब हमारे अधिकारों का कर्तव्य बोध जागा, तो और लोग तो बेचारे बैठे थे। मैंने कहा चलो भाई हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है, और ट्रॉली बैग है छोटा सा, घुमा के ले गए। भाई कहाँ है तुम्हारा एयर इंडिया का वो जो काउंटर? ढूंढ के उसको 4 सुनाई, कहाँ है मैनेजर ने की, वो खड़ा इधर आ। ग्राउंड मैनेजर, फ्लोर मैनेजर जो भी था, उसको बुला के लाए। 4 घंटे हो गए, ना तो फ्लाइट की सूचना, ना किसी को चाय ना पानी ना कुछ नहीं किया। सब बेचारे परेशान हो रहे, सुबह से आके बैठे हैं 5 बजे से। डांट पड़ी तो उसने किसी तरह लोगों को लाउंज में ले जाके बिठाया, खाने पीने की सुविधा दे दी, लोगों को चैन पड़ गया। मैं तब भी बेचैन था कि क्यों, कि अपने साथ लाया नहीं था। मैं तो श्रवणबेलगोला से आ रहा था, तो सुबह और उतनी रात को 3 बजे चला, मैं लाया नहीं था और सोचा था
कि 7 बजे चलेंगे, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, खा पी लेंगे। अब कोई जुगाड़ नहीं और उधर का खाना नहीं। अब बताओ क्या करें। तो ये आपको तकलीफ जो हुई, आपने रोना रोया, सो आपके लिए पूपसी की बोतल पकड़ा दी, लाउंज दे रहे हैं साहब आपको, खाओ पियो जो करना है करो। हमें अपनी फ्लाइट में जाना है, हम आपके लाउंज में बैठने नहीं आए। हमें ये सूचना दो, कंफर्म करो कि फ्लाइट के साहब अभी तो दिल्ली से उड़ी नहीं है, कोहरा है दिल्ली में, दिसंबर का महीना था। अब जब उड़ेगी और यहां उतरेगी तब बताएंगे हम कि कितनी देर बाद जाएगी। समझ गए ना? पर हम लाउंज में बैठ के और फ्री की सुविधाएं भोग के आनंदित हैं। ऐसे ही हम व्रतादि कर करके और फ्री में स्वर्ग के लाउंज भोग भोग के आनंदित हो रहे हैं। और तहते चय थावर्तन घरे यो परिवर्तन पूरे करे। ये इतना बड़ा धोखा है हमारे साथ, अपनी प्रणति के साथ, जो दूसरे को नहीं देते हो, आप अपने आप को देते हो और उसमें धर्म ग्रंथ सहायक बनते। बताइए, इन्हीं ने तो सिखाया कि दया दान पूजा व्रतादि के सब व्यवहार से धर्म है। ये किसने सिखाया? इन्हीं ने तो सिखाया है ना। इनमें भी बहुत मिसगाइडेंस मौजूद है। ये टोटल आपके लिए धोखा दिया जा रहा है। हिम्मत पवन जी, है हिम्मत ये स्वीकार करने की कि जो 16 का दूध, शुद्ध खाना और जितनी ये सारी क्रियाएं कर करके धर्म मान रहे हो, ये अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो क्या करें? जो कुछ भी कहा, हमने ये कब कहा? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये धर्म नहीं है, इसे धर्म के नाम पे मत करो। आप अपने सामान्य जब उपयोग पर में है तो पर में आप चॉइस करो, हमें ऐतराज नहीं। एयरपोर्ट पे जनरल गेट के वहां कुर्सी पे बैठे रहो, इससे अच्छा आराम से जाके लाउंज में लेट लगाओ। जब आनी नहीं है अभी फ्लाइट और जाना नहीं है, जाना तो मैं उसी से, कोई अल्टरनेट नहीं, तो करो, हम मना नहीं करते। समझ गए? लेकिन उसको धर्म मान के मत करो, अल्टरनेट मानो, विकल्प मानो। तुम जनरल में खड़े थे, यहां तुम्हें बेहतर मिल गया। समझ गया? ये विकल्प मानो, और कोई इलाज नहीं। लेकिन इसे तुम धर्म मानोगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए इस पॉइंट पे बहुत गंभीरता से विचार करना कि रागादि का अभाव समता की आराधना के बिना हो ही नहीं सकता। असली धर्म तो वही है, वरना ज्ञान की प्रणति के साथ राग साथ चलेगा, द्वेष साथ चलेगा। क्यों? पानी डबल छन्नी छनानी जीवन है तो कुछ भी करते, मिलेच्छ आदमी। क्यों? कोई ने बाजार गया तुम मिलेच्छ आदमी। आटा कितने भाई? अब तो 8-10 दिन पहले भी, अरे तुम तो मिलेच्छ आदमी हो, तुम्हारे यहाँ का खाना पीना हराम है। सबको मिलेच्छ कहना बहुत आसान है, लेकिन तुम आर्य कैसे बन गए ये तो बताओ। सब तो मिलेच्छ है। अरे पर की प्रणति में परिष्कार करके अपने आप को समझदार कहना, ये क्या है? एक सही घटना हुई थी, हमारी सगी बड़ी बहन ने बताई। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, उस समय कॉलेज की ओर से उनका टूर आया, तो आगरा घुमाने लाए। अब आगरा ताजमहल दिखाया, दयाल बाग दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया। अब लास्ट में वो मेंटल हॉस्पिटल भी देखा, वो भी वहां का टूरिस्ट प्लेस था, तो वहां ले गए दिखाने। तो एक से एक लोग महापुरुष घूम रहे थे वहां। तो एक भाषण दे रहा था, अपनी कमीज पे कोका कोला उन दोनों चली थी, तो उसके ढक्कन सारे लगाए सुई धागा से। ये मुझे मेडल फला युद्ध में मिला था, मैंने ऐसा किया था, ये मेडल मिला, ये सब बातें। तो इतने में कोई दूसरा आया,
मैं जवाहरलाल नेहरू हूं, प्रधानमंत्री हूं। तो वो कहता मैं तेरा बाप हूं। ऐसे ही चल रहा नाटक। तो वहां के जो चीफ था इंचार्ज, उसने बताया कि बच्चों ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार नेहरू जी सच्ची मुच्ची आए थे यहां देखने। तो देखने आए तो उन्होंने कहा एक और आया। क्या बोले? एक और आया। तो नेहरू जी को गुस्सा आ गई, पागल समझ रहे हो कि मैं प्रधानमंत्री हूं। कि यहां आने वाले सब यही कहते हैं, इससे छोटा कोई नहीं आता यार। इसका मतलब है कि संसार की उपलब्धियों में अपने आप को श्रेष्ठ मानना या हे मानना, ये सब क्या है? पागलपन है और कुछ नहीं। स्क्रू ढीला है। इनमें संसार के परिवर्तनों में आत्मा की परिणति सुधरती नहीं। समझ में आया रूपल बहन? इसलिए इनमें धर्म खोज, इनकी परिणति जो है वो और अशुद्ध करो और विकारी भोगवादी बनाओ, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन इनमें धर्म मान के संतुष्ट होना बंद कर दो। मुद्दे की बात ये कह रहे। हम तुमसे नहीं कहते कि तुम बाजार का पिज्जा पिज्जा कुछ भी खाने लगो, समझ गए ना? बिल्कुल नहीं कह रहे हम। और तुम 4 बार छान के पानी पियो, हमें क्या ऐतराज। लेकिन इससे तुम धर्मात्मा हो गए, ये मुगालता पालना बंद कर दो। समझ गया? जब ऐसे लोग अपने आप को अच्छा कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, तो हम उसको धीरे से बोलते हैं, भाई साहब मुगालता इसी को कहते हैं। मुगालता तो जानती हो रूपल बहन? अरे मुगालता जानती हो कि नहीं? अब ना हाँ कहती ना ना कहती। मुगालता माने भ्रम, अपने आप में भ्रम। लोग दुनिया में भ्रम करते हैं, अपने आप को ही भ्रम में डाले हुए जीव, उसको मुगालता कहते हैं। समझ गए? भ्रम में पकड़े हुए। इसके लिए दृष्टांत आता है कि ज्यों सुख नवचाल विसरी नलनी लटकायो। वो होता है ना, बांस की नलनी लगा देते तार पे, उस पर तोता बैठता है, बैठते ही वो नली घूम जाती है, नीचे हो जाता है, उसको जोर से पकड़ लेता है। अब ये बताओ कि उस बांस की नलनी ने, पुंगू ने तोते को पकड़ा है या नहीं? अरे तोते ने उसको पकड़ा है, उसने कहां पकड़ा। लेकिन अचानक वो घबराया। वो तो आराम से आके बैठता था, उल्टा नहीं होता था। किसी भी टहनी पे बैठता था, उल्टा नहीं होता था। अब इस पर बैठते ही उल्टा हो गया, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी। उसने और जोर से पकड़ लिया, कहीं मैं नीचे नहीं गिर जाऊं। अरे भले आदमी, तेरे 2-2 पंख हैं, नीचे गिर के कहां जाएगा? उड़ जा। आज तक तो टहनी पे बैठा, कभी उल्टा हुआ नहीं था, आज ये क्या हुआ? इस दुविधा में और जोर से पकड़ के बैठ गया। ऐसे ही आज तक के प्रतिकूल का, शाता विदनी का उदय नहीं आया था। आज आया तो हम धर्म को और जोर से पकड़ के बैठ गए, भगवान की और जोर से पैर दबाने लगे, पूजाएं 2 और करने लगे, खान पान में और जोर लगाने लगे। ये सारे जोर तुम किसको लगा रहे हो? मुगालता इसी को कहते हैं। वैसे रोज पूजा करते थे, अब हम विधान कराएंगे। अरे विधान कराने से रोक नहीं रहे हम, लेकिन इससे तुम्हें बड़ा धर्म हो जाएगा, ये भ्रम निकाल देना। यदि मान लो बाहर में व्यवहार धर्म में भी कोई है, तो सबसे बड़ी नित्य नियम पूजा है, सारे विधान छोटे। समझे ना? खैर वो अपना विषय ही नहीं है। अपन का विषय तो इतना है कि इनमें धर्म है ही नहीं। मुद्दे की बात इतनी है कि अपने परिणामों में ज्ञान की परिणति हो, चेतना का परिणमन हो, लेकिन उसके साथ राग द्वेष का प्रवर्तन नहीं हो। बस खत्म। इसी का नाम समता है और इसी का नाम धर्म। ठीक है, आगे पढ़ो। अतः समता सुख की साधन है। पहले क्या कहा था?
धर्म के बिना सुख नहीं होता और धर्म समता रूप है, इसलिए समता सुख की साधन। तो समता सुख की साधन है, यह स्वतः सिद्ध है। समता की आराधना करने वाले साधकों को, अब जरा समझना किस लेवल पे है ये, असली ये धर्म कहां होता है कि समता की आराधना करने वाले साधकों को केवल ज्ञान अथवा अरहंत अवस्था की प्राप्ति भले ही ना हो पाई हो। क्यों? क्योंकि असली तो वो वही होती है समता की आराधना। समतामय प्रणति, धर्ममय प्रणति, अनंत सुखमय प्रणति तो वही होती है, उसके पहले नहीं होती। लेकिन परंतु जो सुख उन्हें प्राप्त होता है वह जाति की अपेक्षा से केवली के सुख के समान ही माना गया है। देखिए 11:22-14 आचार्य शुभचंद्र लिखते हैं, वो जो छदमस्त साधक है उसकी जो समता की आराधना है वो स्वभाव की आराधना है। राग द्वेष की प्रणति छोड़ के जितनी देर वो स्वभाव का अवलंबन लेता है उसकी जाति केवली के अनंत सुख की जाति से भिन्न नहीं है। केवली का सुख जैसा स्वाधीन सुख है, इसका भी स्वाधीन सुख वैसा ही है। समझे कुछ? देखो आगे, तथा उन्हें अल्प काल में ही केवल एवं सिद्धत्व की प्राप्ति भी होती ही है। कितने अल्प काल में? 2-3, अधिकतम 2-3 भवों में। अरे बाप रे, हम तो सोच रहे घड़ी देख ले, क्योंकि आपने तो अल्प काल कहा था। अरे जब सागरों पर्यंत नरक निगोद आदि पर्यायों में रहे तब घड़ी देखी थी? कितना काल लगा था पता है? कैसे बीता था एक एक सेकंड पता है? जब वो बीत गया, वो सह लिया, तो तेरे अब कौन कष्ट। शांति से धर्म की आराधना करते हुए काल बिता, आकुलता मत कर। ए पंचम काल को 204 काल का आकर्षण मत कर। समझे आप क्या कह रहे हैं आचार्य? ये हमें पहचानना पड़ेगा। पक्का विश्वास करो कि समता की आराधना यदि शुरू कर सके तो कैवल्य की प्राप्ति और सिद्धत्व की प्राप्ति, अनंत सिद्ध अवस्था होना गारंटेड है। तुम उसके लिए अलग से कुछ मत करो, कोई टेंशन नहीं करो कि अब चौथे काल कब मिलेगा और कब होगी। चौथे काल में भी नरक जाते हैं लोग, और बल्कि अभी पंचम काल वाले तो 7 में नरक नहीं जाते, चौथे काल वाले 7 में नरक भी जाते। पता है पवन जी, सौभाग्यशाली हो, पंचम काल में जन्मे तो एक सुविधा तो मिल गई कि 7 में नरक नहीं जाओ। समझ में आया? तो उतने परिणाम भी तो खोटे चाहिए। जे कम में सूरा थे धम में सूरा, वो वहां 7 में नरक भी जाते हैं तो मोक्ष भी जाते। यहां के यदि मोक्ष नहीं जाते तो 7 में नरक भी नहीं जाते। इसलिए ज्यादा उपलब्धि मत मानना चौथे काल को। चौथे काल में भी मोक्ष वो ही जाते हैं कि जो समता की आराधना कर पाते। समझ गए ना? चौथे काल में और भूमि से कोई मोक्ष नहीं जाता। अपने प्रणति में समता की आराधना से मोक्ष होता है। इस बात को अच्छी तरह परख करके रखना। क्या लगे? इसलिए आचार्य देव ने मूल में क्या कहा, वापस वहीं आते हैं कि तस्मात् विधेहि हृदि ताम सततम सुखाय। अब इसमें जिस शब्द पे हमें पहले चर्चा करनी है वो शब्द है हृदय। देखो, एक शब्द होता है हृद और एक शब्द है हृद। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? उच्चारण दोनों का लगभग एक जैसा होता है, लगभग। हृद, हृद।
इसमें थोड़ा री वाला है और इसमें रा वाला है, ठीक है ना। इस हृद माने होता है तालाब, सरोवर, समझे, और ये हृद माने होता है हृदय, ठीक है। तो जैसे दुनिया के लोग चर्चा करते हैं, मां बेटे से कहती है तू तो मेरे हृदय में बसा हुआ है, वो अनुमतियों में हनुमान जी कहते हैं रामचंद्र जी तो मेरे हृदय में बसे हुए, छाती फाड़ के दिखा दे। क्या ऐसे इसी हृदय में बसाना है? इस हृदय की बात हो रही है, लिखा तो है। देखो इसका अर्थ दूसरा है। ह्रीय हरणे धातु मूल में, जहां तुम्हारी प्रणति टिकी हुई थी अनादिकाल से, वहां से तो करो उसका हरण, वहां से तो उसे उठाओ, और जहां आज तक नहीं धरी गई थी वहां जाके करो स्थापित। उसका नाम हृदय है, उसका नाम हृदय है, जिसमें आज तक तुमने स्थापित नहीं की, अपने स्वरूप में स्थापित नहीं की। बाकी सारे दुनिया एक एक पदार्थ के साथ तुमने ऐसे भाव बांधे कि पंच परावर्तन में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव सारे परावर्तन कर लिए, एक एक द्रव्य के साथ कर लिए। मुझे तो यही आश्चर्य होता कि केवली कैसे नहीं हुआ आज तक। भाई केवली ने भी उनके साथ जाके नहीं रहते, वो तो अपनी जगह रहते कि जाते हैं नरक के नारकी के पास जाते हैं? नहीं जाते। और इसने तो नरक में जा जाके देख लिया भाई असल में कैसा होता है, भला बुरा जो भी हो, लेकिन ये पक्का ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि इसने उनको प्रत्यक्ष देखा, उनके साथ रहा है, उनके साथ भाव मरण किया। इतनी मेहनत करने के बाद भी इसका ज्ञान खोटा है। क्यों है? क्योंकि उनके पास जाके उनको नहीं जान पाया, उनसे होने वाली जो अपने अंदर में प्रतिक्रिया थी उसका वेदन करता रहा। नहीं आया समझ? अभी बताता, अभी समझ में आएगा। कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा हो और उसके लिए एआई से बना के नरक दिखाया जाए, क्या हो? एआई से बना के, एआई तो समझते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल इससे बहुत कुछ होने लगा। तो एआई से बना के नरक दिखाया जाए तो बन जाएगा, दिख जाएगा। अब उसमें नरक में जीव जाके जो देखता है, भोगता है, उस समय वो अकेला जानता है कि अकेली प्रतिक्रिया करता है। हाय राम मार डाला, हाय राम इतना जला दिया, हाय राम बहुत ठंड हो गई। वो हर चीज की प्रतिक्रिया करता है, ठंड को भोगता है, लेकिन जानता नहीं। सिर्फ प्रतिक्रिया उसके पल्ले रहती है। गर्मी है तो जला डाला, ठंड है तो गला डाला। ये प्रतिक्रियाएं हमारे पल्ले में हैं, ज्ञान पल्ले में है क्या? कितने डिग्री सेल्सियस था जब जले थे, और माइनस में कितने डिग्री था जब गले थे? कहते हैं ना, मेरु समान लोहे गल जाए ऐसी शीत उष्णता था है। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस था? वो तो नहीं पता भाई साहब, हम तो परेशान थे, जले जा रहे थे। ये जलन, ये वेदना, ये द्वेष और राग की प्रतिक्रिया आपने यही तो की। उस वस्तु के निकट तक गए, वहां जन्म मरण किया, तब भी जान नहीं पाए। मैंने अभी क्या व्यंग्य किया था? क्या भाई जब एक एक पदार्थ पे, एक एक अणु परमाणु पे जन्म मरण करके देख लिया हमने पंच परावर्तनों में,
परमाणु नहीं बचा जहां नहीं जन्म मरण किया। तो हम केवली क्यों नहीं हुए? क्योंकि प्रतिक्रिया आपके पल्ले में थी, ज्ञान पर आपका फोकस कम था। जीवन भर प्रतिक्रिया करते रहे, इसलिए कहा ज्ञान को समता भाव के साथ रखो तो ज्ञान ज्ञान रहेगा, वरना ज्ञान सिर्फ प्रतिक्रिया बन के रह जाए। बोल गए गुस्सा तो नहीं होगी? बचपन में कभी मम्मी ने मारा था? एक आध तमाचा तो पड़ा हो। तो गाल पे कितनी उंगलियां उभरी थी? अरे फालतू की बात कर रहे हो आप। उस समय जोर से लगा था, तिलमिला गई थी मैं, बहुत तेज दर्द हुआ था। यही मैं कहना चाहता। जानने को आप परिणति के घटनाक्रम में आप जानने को तैयार नहीं होते हो। राग द्वेष के वेदन और प्रतिक्रियाओं के लिए हर समय आप उस प्रतिक्रिया के ज्ञाता बनते हो, कर्ता भोक्ता बनते हो, ज्ञान के ज्ञाता नहीं बनते। समझ गए? ये आपके जीवन का सबसे बड़ा विडंबना का क्षण है। एक एक अणु परमाणु पे पंच परावर्तन में जन्म मरण करने के बाद भी उसका ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। और केवल किसी पदार्थ के पास नहीं जाते और सबके ज्ञाता है। कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा चमत्कार है। वो धर्म में है, इसलिए ज्ञान ज्ञान रूप काम कर रहा है, और हम धर्म में नहीं है, इसलिए हमारा ज्ञान तो वही है। आत्मा ज्ञानम ज्ञान स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। और कुछ नहीं कर पाते हो आप, लेकिन आपका सारा फोकस प्रतिक्रिया पे रहता है। जो जानने में आ रहा है उस पर नहीं रहता। ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहता है, वो सारी प्रतिक्रियाओं को भोगता है। सर्दी गर्मी का टेम्परेचर पता नहीं होता है, ही ठंड लग रही हो गर्मी लग गई ये पता होता है। क्यों? जो ही थोड़ा पसीना आया तुरंत एसी लग चलाओ, जो ही थोड़ी ठंडी लगे झट से हीटर चलाओ। ये प्रतिक्रियाएं तो पता है आपको। टेम्परेचर किस किस को पता है कि उस समय टेम्परेचर कितना था? जानना भी नहीं चाहते। हाँ, यही कमी है कि जानना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी कमी। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? तस्मात् विधेहि। जिस समता को तुमने आज माने ज्ञान ने जानने का काम आज तक किए ही नहीं। जाना कम, प्रतिक्रिया ज्यादा, और बाद में याद रही तो सिर्फ प्रतिक्रिया याद रही, ज्ञान याद नहीं रहा। समझ में आया? ये विडंबना थी। इसलिए तस्मात् विधेहि। यदि तुम्हें सुख चाहिए, निराकुलता चाहिए, वास्तव में धर्म चाहिए, तो समता को हृदय में विराजमान करो, अपने भावों में विराजमान करो। क्योंकि हम मानते हैं कि राग और द्वेष की प्रतिक्रियाएं हृदय से होती। हृदय तो खाली खून को पंप करता है, वो कुछ नहीं करता। मानते हैं तो मानते हैं। दुनिया में चल गई रूढ़ी, तो उसी रूढ़ी का उत्तर है ये रूढ़ी के अनुसार कह दिया कि जिस हृदय से तुम राग द्वेष की उत्पत्ति मानते हो, उस हृदय में तुम समता को स्थापित कर दो, राग द्वेष को निकाल भगाओ। समझ गया? तो तुम्हें क्या मिलेगा? सततम सुखाय। जो तुम्हें क्षणिक सुख मिलता था वो शाश्वत सुख में बदल जाएगा। फिर इस सुख को कभी दुख रूप कोई नहीं बना पाएगा। ये 13वें गुण स्थान की प्रणति है कि नहीं? क्या मजेदार बात है। कल भक्तांबर में भी 13वें गुण स्थान की प्रणति चल रही थी, और यहां अमृता शीति में भी 13वें गुण स्थान की प्रणति चल रही है। ख्याल में है? पहचानो इन चीजों को और इनका आनंद लेना सीखो। आज समय हो गया, विस्तार से चर्चा कल आगे चले।